हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने विद्यार्थी क्लास 10th के हैं और 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का ये वायरल पेपर बता रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसका ध्यान रखना है। कोड क्या है? तो 952 AD है। ये आपको कोड जरूर ध्यान रखना है दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका पूरा सोल्यूशन कि आपको इसका पेपर कैसे आपको सॉल्व करना है। और जिन विद्यार्थियों ने आपको वीडियो पूरी वॉच करनी है, एक एक क्वेश्चन को रट लेना है। यही आपका पेपर बोर्ड परीक्षा में आएगा। अगर आप 70 में से 70 नंबर लाना चाह रहे हैं दोस्तों, अगर आप 70 में से 70 नंबर लाना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। बस आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट यानी रीड करना है, रिपीट करना है, जो भी कर लेना। आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि अगर आपको 70 लाना है तो ये पेपर आपको पूरा आना चाहिए सॉल्व करना। और आएगा कैसे? वीडियो को बस देखते जाइए। आप अगर एक भी क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं तो पूरा क्वेश्चन करके आएंगे, मेरी गारंटी है। सबसे पहले देखेंगे क्या दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड साथ में ले जाना है और यहाँ क्या करना है, अनुक्रमांक डालना है और यहाँ अपना नाम भर लेना। बहुत अच्छी तरीके से बनना, यहाँ काट पीट नहीं करना है। और सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको ये कोड 952 है ADA, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये एक क्वेश्चन इसका भी मिस नहीं करना है। बस आपको सिर्फ देखते जाइए कि ये पेपर आपको सॉल्व कैसे करना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए तो ये 3 घंटे जो आपका पेपर का होता है, यह आप लगभग 2 घंटे में कर देंगे। 2 घंटे में कर देंगे, 2 से 3 घंटे, पौने 3 घंटे में आप इसका पेपर को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं देखेंगे दोस्तों, जैसे कि दिया हुआ समय यहाँ दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक कितना दिया है तो 70 नंबर का होता है। पहले पढ़ेंगे दोस्तों, आपको पढ़ना क्या है, निर्देश। निर्देश बहुत जरूरी है। निर्देश अगर आप पढ़ लिए तो आपका जो मैं क्या बताया हूँ कि आपका जो 3 घंटे का पेपर का हल करने का, सॉल्व करने का टाइम बच रहा है, लगभग आप 2 घंटे में कवर कर लेंगे। 2 घंटे में कवर कर लेंगे, इतना आपको ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं निर्देश क्या दिया हुआ है। तो पहला निर्देश दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी आपको 15 मिनट जो पहले दिया जाएगा वो आपको उसमें क्वेश्चन पेपर पढ़ना समझना है। सेकंड पॉइंट है यानी सभी प्रश्न अनिवार्य है। और थर्ड पॉइंट जो है यह, यानी यह क्वेश्चन पेपर आपको 2 भागों में विभाजित मिलेगा। एक खंड आ में मिलेगा और एक खंड बा में। और फिर उसके बाद चौथा पॉइंट जो दिया है वो आपको ध्यान रखना ए, यानी इस क्वेश्चन के खंड ए में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR यानी OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले व्हाइट पेन से आपको गोले को कलर करना है, यानी रंग देना है, ये बताया है। फिर 5वां निर्देश जो आपको पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी जो आपका 20 प्रश्न है वो आपका 20 नंबर का बहुविकल्पीय है। आपको ध्यान रखना, जिसका क्वेश्चन का आंसर आप OMR क्वेश्चन यानी आंसर शीट पर देने वाले हैं। वो भी किस तरह के? तो OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात गोले को काटे नहीं अथवा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग न करें। आपको जो MR शीट मिलेगा आप उसमें गोला कर देंगे आंसर का, तो आपको उसमें फिर काटना नहीं, मिटाना नहीं, इरेजर का या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। निर्देश बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जरूर पढ़ना है। वीडियो अंत तक जरूर वॉच करिए, आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा और आप 70 में से 70 नंबर बोर्ड परीक्षा में लाओगे, मेरी गारंटी है। फिर उसके बाद दिया हुआ है सभी प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जितने भी प्रश्न हैं कितने नंबर का है उसके सामने, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का है, जीवन परिचय 5 नंबर का, ऐसे आपको दिया होगा। तो आपके उसके सामने उसके प्रश्न के अंक यानी नंबर अंकित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 8वां पॉइंट है जो निर्देश दिया गया खंड बा में, अब आ गया खंड बा, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक मतलब आपको लिखने वाले प्रश्न मिलेंगे, जिसको आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है। और 9वां पॉइंट दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप ध्यान की, इसीलिए निर्देश को जरूर पढ़ने के लिए 15 मिनट समय देता है कि आप कॉन्फिडेंस हो जाइए कि पेपर में करना क्या है और किस तरीके से करना है। दिया क्या है, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ करिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना करें। आप समझिए, आप 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करिए और अंतिम तक करते जाइए, और जो ना आता हो उस पर समय यानी उसको छोड़ देना है। सब प्रश्न हल कर लें, जो नहीं आता उस पर बाद में समय देना है। अगर समय आपके पास बचता है तो सबसे बाद में देना है। ये सब हो गया तरीका, ये निर्देश हो गया दोस्तों।
ये इतना क्या हो गया, निर्देश हो गया। अब 15 मिनट में आपको ये पढ़ना, उसके बाद आपके पास समय कितना बचा है, तो आपके पास समय बचा हुआ है 3 घंटे। 3 घंटे बचे हुए हैं और 3 घंटे में आपको पेपर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं दोस्तों ये तरीका बता रहा हूँ, आप अगर ये रट लिए, अगर समझ लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 घंटे 2.5 घंटे में आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे क्या करना है मैं चलिए बताता हूँ। इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और वीडियो अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों ये वायरल पेपर है बोर्ड परीक्षा का और ये एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में फुल सोल्यूशन ये है कि जो राइट आंसर होगा वही बताऊंगा, बाकी मैं विस्तार से इसमें कुछ बताने वाला नहीं हूँ, अब वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के लेखक नहीं है। फिर नेक्स्ट यानी दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पूस की रात यानी कहानी के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तीसरा प्रश्न दिया, रश्मि मानसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस प्रकार की कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समालोचना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी समालोचना है। चौथा प्रश्न पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यानी शुक्ल का निधन किस वर्ष हुआ था। देखिए आपको एक ही लेसन से 3-4 बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी इम्पोर्टेंट ये 5-6 लेसन हैं आपको इनको पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है और इनका क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा दोस्तों, मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें कि किस लेसन के चैप्टर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए। आपका बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे से नंबर आने वाला है अगर आप वो वीडियो देख लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1941। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। फिर पांचवा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आंसू भी काव्य रचना है, झरना भी है और कमायनी भी है, तो महाकाव्य रचना है। तो ये जो तीनों है जयशंकर प्रसाद जी के क्या है, तो काव्य रचना है। आपका इस सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। छठवां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपेंद्र नाथ अक्ष क्या है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहारी लाल रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आठवां प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इनका कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है बोर्ड परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है। तो अज्ञेय जो है शार्ट नाम है, उपनाम है। तो आंगन के आगे पार के द्वार के रचयिता कौन है, तो अज्ञेय जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका 9वां प्रश्न आ गया, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब ये क्वेश्चन आ गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक किसके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब यहाँ से जो 10 प्रश्न हो गए दोस्तों, ये आपका हो गया गद्य और पद मिला के, और जो 11वां प्रश्न शुरू होगा 11 नंबर से 20 तक होगा जो, ये आपका व्याकरण का आएगा। अब व्याकरण क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना नहीं होता, हाई स्कूल में दोस्तों आप बहुविकल्पीय के रूप में देता है, जो आपको सही आंसर चूज करना पड़ेगा। तो इसमें पूछा क्या है, करोड़ रस का स्थायी भाव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। ये जितने मैं क्वेश्चन वायरल पेपर लेकर हूँ, ये आपके लिए 70 में से अगर 70 लाना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो पूरा वॉच करना है। अगर नहीं लाना है तो आप मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको 70 में से 70 लाना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी 100 करोड़ रस का स्थायी भाव है। 12वां प्रश्न पूछा है, चरण कमल बंदो हर राय में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार है। दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, आपको सिर्फ समझना है और देखना है। 13वां प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 मात्राएं होती हैं। 14वां प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी अभी, अभ्यागत में क्या है, तो उपसर्ग है, आपको ये ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न है, नीलकमल समास में यानी नीलकमल में कौन सा समास है। प्रश्न क्या पूछा है, नीलकमल में कौन सा समास है। तो ऑप्शन डी यानी सी,
क्रमधारा है। क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी क्रमधारा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16वां है जो योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगी। जोगी जो क्या है? योगी का तद्भव शब्द है। आपको ये ध्यान रखना है। 17वां प्रश्न पूछा है युष्मद। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तवई। तवई क्या है? जो युष्मद का है वो आपके सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। 18वां प्रश्न पूछा है रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। मैं जितना इसमें आपको आंसर उसने पूछा मैं वही उसी का राइट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। कोई विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। और विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जाइए। हर एक चीज़ का विस्तार मैंने हर एक वीडियो में एक चैप्टर पे एक वीडियो बनाया हुआ है। 19वां प्रश्न है भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है तो ऑप्शन सी क्रिया की प्रधानता होती है। और 20वां यानी आखिरी बहुविकल्पीय प्रश्न है आविकारी शब्द कौन सा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आविकारी शब्द है। इतना दोस्तों जो हो गए 1 नंबर का हर एक प्रश्न है और 20 नंबर का बहुविकल्पीय आपके हो गए यानी 20 नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आप समझिए कि आपका 20 नंबर परीक्षा में कंप्लीट हो गया जो बहुत अच्छे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल है बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए। उसके बाद अब आपका आएगा खंडवा। क्या आएगा? खंडवा आएगा जिसमें वो ऋणात्मक प्रश्न पूछेगा। और ये कितने नंबर का होता है? सबसे पहले 21वां प्रश्न ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो भी कितने नंबर का? 6 नंबर का है। और कितने क्या है? 3 प्रश्न पूछेगा 2-2 नंबर का होगा। अब क्या है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें गद्यांश ही देगा। सबसे पहले दिया हुआ है का दिया हुआ है और फिर अथवा करके दिया होगा खा का। 2 में से आपको एक ही करना है या तो या कर लीजिए खा का नंबर या तो खा नंबर कर लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा करना है। देख लेते हैं क्या कैसे क्या है। तो आप ये ध्यान रखिए जो दिया हुआ है का दिया हुआ है आप ये पैराग्राफ दे देते हैं गद्यांश का आपको इसमें पढ़ना होता है। और इसमें ये आपको पता होना चाहिए किस पार्ट का लिया गया है इसके लेखक कौन है। आपको इसमें संदर्भ लिखना होगा। पूछा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा पूछा है दूर के ढोल सुहावने के होते हैं स्पष्ट कीजिए। यानी 3 प्रश्न है और 3 प्रश्न के कितने नंबर आपको मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों क्या करते हैं इसको नहीं कर पाते हैं छोड़ देते हैं इसी से काट पीट कर देते हैं तो उनको 3-4 नंबर मिल जाता है उन्हीं का नंबर कट जाता है। अगर 70 में से 70 लाना है तो आपको स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। 6 नंबर आपको पूरा पाना है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो कैसे आप करेंगे? जो ये दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है किस पार्ट से दिया गया है तो आपको ये ध्यान रखना है क्या लिखूं। क्या किस पार्ट से दिया गया है तो क्या लिखूं लेसन से ये लिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। तो क्या लिखूं इस पार्ट से लिया गया। और इसके लेखक का अगर आपको ध्यान रखना है तो इसके लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है इसका व्याख्या कर देना है आपको। तीसरा दूर के ढोल सुहावने के होते हैं। तो फुल सॉल्यूशन अगर आपको व्याख्या करने का तरीका नहीं पता है तो मैं बताया हूँ दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाइए वहाँ देखिए व्याख्या करने का स्मार्ट तरीका बताया हूँ कि आप किसी भी लेसन के किसी भी चैप्टर गद्यांश का यानी बहुत आसानी से अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। अथवा फिर करके दिया है आपको 2 में से एक ही लिखना है। खा दिया है इस ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो ईर्षालु व्यक्ति होता है बुरे किस्मत यानी किस्म का निंदक भी होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें भी 3 ही प्रश्न हैं और 6 नंबर के हैं। दोनों में से सिर्फ एक को करना है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है ये लिया गया है ईर्षा तू न गई मेरे मन से और इसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद 22वां प्रश्न नंबर 22 पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का है। आपको ध्यान रखना है। 2-2 नंबर का पूछेगा। 3 प्रश्न इसमें भी हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे बोर्ड परीक्षा कॉपी में। तो ये जो दिया है इसमें भी 2 प्रश्न दिया होगा का और खा और अथवा करके दिया होगा। आपको एक ही करना है। उसमें लिखा क्या है कि किसी एक पद्यांश पर आधारित यानी दोनों में से किसी एक जो आपको आता हो। तो मैं इंपॉर्टेंट बचा हूँ चुका हूँ कि किस लेसन का पद्यांश इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में आने के लिए ये वायरल पेपर है दोस्तों। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है। पहला दिया चरण कमल बंदो हर राई जाकी कृपा पंगु गिर लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंग पुन बोले रंग चले
सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। अब इसमें आप ध्यान से अगर सोचेंगे देखेंगे तो इसमें सूरदास दिया है। अब समझ गए कि इसके लेखक यानी कवि का नाम सूरदास है और किस पद से यानी कहाँ से लिया गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। पद नामक पाठ से लिया गया है। क्या लिया है? पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। ये हो गया आपका। फिर इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है और बार बार बंदो तिहि पाई पे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है आपको ये लिखे। आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया लगभग। बहुत आसान और बहुत सरल शब्दों में आप लिखेंगे और तरीका भी आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद अथवा जो दिया है ये भी देख लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोही। ये जो दिया गया है आपको ध्यान रखना है। ये दिया गया है सवैये नामक पाठ से। किसके नामक पाठ से दिया गया है? तो सवैये नामक पाठ से दिया गया है और इसके जो कवि हैं वो कौन है? तो रसखान जी हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 23वां जो पूछेगा, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। ये 5 नंबर का हो गया दोस्तों। 2 नंबर का आपका संदर्भ हो गया और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद हो गया। 5 नंबर हो गया दोस्तों। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है दोस्तों, तो जो नहीं कर पाते हिंदी में अनुवाद, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। करना क्या है कि मैं 5-6 ग्राफ का हिंदी में अनुवाद कर दिया हूँ, बहुत आसान शब्दों में कर दिया हूँ। आपको वीडियो उस पर जाके देखनी ही, पूरा देखना, एक नहीं 2 3 4 बार देखना और उसको हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना। यही परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लिख देंगे तो आपको 5 नंबर तुरंत मिल जाएगा। अब ये जो दिया गया है वाराणसी, ये भी आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसका हिंदी में अनुवाद भी कर देना है। ये हो गया। सेकंड अथवा ये नहीं आ रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है। मनुष्य जीवन संस्करण संस्कृति, ये जो लिया गया है आपको ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। किसके? तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। आपको इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद फिर संस्कृत में ही पूछेगा। प्रश्न नंबर जो 24 पूछेगा, नीचे दिए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का होता है। आपको 2 नंबर का संदर्भ लिखना होगा और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद। 5 नंबर आपका हो जाएगा। तो ये जो दिया है नीरछिर विवेकम, ये आपको ध्यान रखना, अनियोक्ति विलासा नामक संस्कृत पाठ से लिया गया। अच्छा दोस्तों, अगर आपको संदर्भ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसा नहीं लिखना है। सबसे आसान और सबसे सरल शब्दों में बता रहा हूँ जिसको आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो कैसे लिखना है? लिखना है प्रस्तुत गद्यांश यानी प्रस्तुत हमारी यानी संस्कृत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनियोक्ति विलासा नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। आपको ऐसे लिखना है जो 2 नंबर का आपको संदर्भ का नंबर मिल जाए और हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपका 3 नंबर मिल जाएगा। तो यही आपका 5 नंबर हो जाएगा। और 5 नंबर अगर हर एक में आप पूरा पूर्णांक का नंबर पा रहे हैं तभी तो 70 में से 70 पाएंगे। अगर 70 में से 70 लाना है तो जो आप एक एक नंबर 5-5 नंबर का, तो ऐसे ही तो पूरा टोटल करके 70 होता है। तो आप सब नंबर में सब उठाए रहेंगे तभी 70 आप ला पाएंगे। फिर अथवा करके दिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको ये आ रहा है तो अथवा करके खा डाल दीजिएगा। मरण मंगलम यह विभूषित, तो ये लिया गया है वाराणसी नामक पाठ से। कहाँ से? तो वाराणसी। तो आपको मैं बताया हूँ दोस्तों 3-4 जो लेसन ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड है और ये वायरल पेपर है 2025 का कक्षा 10 का हिंदी का। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ये सब आपको या रट लीजिए या गाढ़ बांध लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये आपको पूरा वीडियो देखना है और यही बोर्ड परीक्षा में आपको 70 में से 70 नंबर दिलाएगा। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर जो 25वां होगा, यानी अपने पद के खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं एक का देना है और कितने नंबर का होता है? तो 3 नंबर का होता है। आपको एक प्रश्न 3 नंबर का होगा जो बहुत अच्छे से होगा। अब इसमें आपको देखेंगे ये बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये दोस्तों है क्या, जिला वाइज निर्धारित हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है मातृभूमि किसी अदर जिला में चल रहा है, क्रमवीर भरत किसी अदर जिले में चल रहा है। तो आपको अपने जिला अनुसार इसको पढ़ना है और 1-2 क्वेश्चन तैयार करना है। मैं ट्रिक क्या बता रहा हूँ। अब जैसे आप इसमें देखिए, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चित्रण लिखिए। या फिर पूछा है मातृभूमि के खंड काव्य की कथा वस्तु या कथनांक या सारांश संक्षेप में लिखिए।
आपको 2 तैयार करना है, या तो उसका संक्षेप में सारांश पूरा लेसन का तैयार कर लीजिए, या तो किसी जो उसके महानायक यानी खंडकाव्य के नायक होते हैं उनका चित्रण पढ़ लीजिए। 2 में से आपको बोर्ड परीक्षा में 2 ही क्वेश्चन पूछेगा और आपको 1 ही लिखना है। 2 में से क्या लिखना है? 1 ही लिखना है और 3 नंबर का आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये कितने प्रश्न होंगे? मातृभूमि है, क्रमवीर भरत है, आपको ध्यान क्रमवीर भरत है, उसके बाद है मेवाड़ मुकुट है, जय सुभाष है, अग्रपूजा है, कर्ण है, और उसके बाद क्या है? मुक्ति है, मुक्ति है, तोमोल है, ज्योति जवाहर है। आपको देखिए हर एक चीज़ में क्या पूछा है न, चरित्र और मुक्तिदूत से देख लेते हैं। मुक्तिदूत खंडकाव्य के तृतीय सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। आपको सिर्फ सारांश संक्षेप में आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? चरित्र ध्यान रखना है, चरित्र आपको ध्यान रखना है। 2 पढ़ना और 1 आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। उसके बाद 26वां प्रश्न पूछेगा। 26 में 2 होगा, एक का होगा और एक खा होगा। क्या होगा? का और खा होगा, दोनों में से 1-1 प्रश्न करना है, 5-5 नंबर का होगा। और है क्या? तो नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब ये चारों बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 5 बताया था दोस्तों और एक ही पेपर में चारों आ गए। अब सोचिए मैं 5 बताया था, आपको 5 का जीवन परिचय सिर्फ पढ़ना है। और पढ़ने का ट्रिक ये बताया था कि आपको रटना नहीं है और ना बार बार याद करना है। मैं जिस तरह का इनका जीवन परिचय का वीडियो बनाया हूँ, आप अगर फॉलो कर लिए तो आपका 5 नंबर तुरंत मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर। जाके इस चैनल पर देख लेना। फिर उसके बाद खा जो दिया गया है, नीचे कवियों यानी पूछा है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं, उनकी रचना लिखिए। अब तुलसीदास जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त, ये भी चारों इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो हो गया आपका 5-5 यानी 10 नंबर। और 10 नंबर समझिए कि आपके लिए बहुत आसान है और बहुत कम समय में 10 नंबर आप तुरंत बोर्ड परीक्षा में लिखोगे और पाओगे। उसके बाद 27वां प्रश्न पूछेगा, ये दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र नहीं क्वेश्चन पेपर में नया हो, 2 नंबर का है। फिर 28वां प्रश्न है, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी यानी आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी के पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। या अथवा करके दिया है, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता अपने मित्र को पत्र क्या लिखा है? बधाई पत्र लिखना है। ये 4 नंबर का होगा, आपको ध्यान रखना है। मैं 3 प्रकार का पत्र लिखा जाता है, मैं बता चुका हूँ। आप वो जाके वीडियो देख लीजिए कौन से आप इम्पोर्टेंट है। ये वायरल है दोस्तों, आपको इसी को तैयार कर लेना है। उसके बाद 29वां प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का होता है, 4 प्रश्न देगा। आपको जो आता हो उसमें आपको 2 का प्रश्न का उत्तर देना है, सिर्फ 2 प्रश्न का उत्तर देना है संस्कृत में और आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आखिरी और 30वां प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्या है दिया? 5 देगा और आपको सिर्फ 1 लिखना है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का उपयोगिता महत्व, विज्ञान मेरे प्रिय कवि। इसमें 6-7 जो बताया था निबंध आपको तैयार करना है, उसमें से 3 तो इसी परीक्षा में यानी पेपर में आ गया। 2 जो यानी जल है तो कल है, सड़क सुरक्षा ये मैंने नहीं बताया था। कंप्यूटर का उपयोगिता महत्व बताया था, विज्ञान वर्धन अभिशाप, मेरे प्रिय कवि, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, दहेज प्रथा, ये सब मैंने बताया था। जो अब एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ निबंध से मिल गए तो आप बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी अच्छा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इनका फुल सोल्यूशन चाहिए दोस्तों कि आपको 70 में से 70 लाना है, क्या है 70 में से 70 लाना है, तो आपको इनका फुल सोल्यूशन आपको मैं दे दूंगा आसान शब्दों में। और अगर आपको यही पेपर मिल गया, पेपर कोड क्या है आपको ध्यान रखना है, तो पेपर कोड क्या है तो 952 AD है, यह ध्यान रखना। अगर मिल गया तो फुल सोल्यूशन इसका देख लीजिए, तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों।